हरे कृष्णा प्रभु जी, तन पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी 11 का पीडीएफ मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, मिल जाएगा। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम चालू करेंगे अभी 6:30 बजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी को स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री क्लास से। आज हम देखेंगे भगवद गीता 11 चैप्टर 11वां अध्याय। तो पिछले एक क्लास में पढ़े थे, 8 नंबर मंत्र श्लोक तक पढ़े थे। तो आज चालू करेंगे थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन 9 से 31। संजय अर्जुन को दर्शाया विश्व रूप का वर्णन कर रहे थे। तो इसमें बोलते कि अर्जुन द्वारा विश्व रूप दर्शन के संजय को वर्णना करते हैं। कौन टेम्पल का? तो संजय डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्जुन से विजन। तो कैसे अर्जुन का विजन है, दर्शन है, वो संजय ने धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। ठीक है। 9 से 14 और 15 से 31 अर्जुन का विश्व रूप दर्शन का अनुभव। तो आज जाएंगे भगवान कृष्ण की एक जो विशेष रूप है
तो कहा जाता है कि भगवान जब भी गोकुल में थे उस समय उनके सखाए, उनके माता पिता भगवान के बाल स्वरूप को देखते हुए कृष्ण को भगवान रूप में मानते नहीं थे, वो केवल उनको गोप बालक रूप में देखते। परंतु यहाँ पे 10वां अध्याय में 12 और 10 भागवत में कहा कि 10.12-11 में भगवान अलग अलग लोगों के सामने, जो ब्रह्मवादी लोग के लिए, परम ऋषि मनु ऋषियों के लिए और भगवान के भक्तों के लिए अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे तो वहां पे भगवान विश्व रूप किसको दिखाते हैं? अलग अलग ब्रह्मवादियों के लिए। और गोकुलवासी जो सखा है, माता पिता रहते थे उनके, यशोदा मैया नंद बाबा, उनके लिए कितना पुण्य किए थे कि उनको स्वयं उनका स्वरूप रूप में गोकुल में दिखाई दे। बाकी जितना विश्व रूप है बोलते कि वो टेम्पोररी, क्षण के लिए है, वो केवल मनोवादी लोग के लिए और वो ब्राह्मण ग्रेट सेज बड़े बड़े मुनि ऋषियों के लिए वो क्षण स्थायी रूप एक दिखाए थे। वो जो दिखाए थे, संजय संजय ने उसको देखा और अर्जुन किस प्रकार उनका दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे भगवान कृष्ण ने, उसके बारे में धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। और ये उसका लिंक आता है कि इसमें, तो यहाँ पे भगवान का विश्व रूप को दर्शन कराते संजय ने। उस लोग का देखेंगे अभी। कृष्ण महायोगेश्वर जो बात संजय ने धृतराष्ट्र को कहते। एवमुक्त्वा ततः राजन् महायोगेश्वर हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपं महेश्वरम्। तो यहाँ पे संजय ने कहा, हे राजा धृतराष्ट्र, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। भगवान कृष्ण महायोगेश्वर, अलग ये था माँ प्रबतन्ते ताम सदैव भजामि। तो अलग अलग लोगों के सामने भगवान कृष्ण का रूप अलग अलग होता है। जिस प्रकार जो भक्त ने व्यक्ति ने भगवान से आदान प्रदान करता है, उसको उसी भाव से भगवान दर्शन देते हैं। कभी भक्त चाहता है कि मुझे विश्व रूप देखना है, कभी बोलता है मुझे सखा के रूप में देखना है, कभी भक्त बोलता है मुझे बाल गोपाल रूप में देखना है, तो भी रूप में दिखाते। तो भगवान अपने भक्तों के हिसाब से अपने रूप को दर्शन देते हैं। इसमें योग ईश्वर में आपको कह रहे कि 9 नंबर में महायोगेश्वर कृष्ण ने विश्व रूप दर्शाया। है नहीं इसमें, मैं बता रहे कि सब कुछ एक ही स्थान पर दिखाना। विश्वरूप के ये सभी अभिव्यक्तियों को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई थी, लेकिन कृष्ण की कृपा और अचिंत्य शक्ति से अर्जुन एक स्थान पर बैठे बैठे देख सकते थे। अर्जुन ने जो कुछ देखा वो अकथ्य था, तो भी संजय ने धृतराष्ट्र उस महान दशक के मानचित्र को प्रयत्न किया। तो यहाँ पे कृष्ण विश्वरूप दिखाते 9 नंबर में, कह रहे कि इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान कृष्ण महायोगेश्वर हरि ने अर्जुन को अपना परम शक्तिशाली तेजस्वी विश्वरूप रूपम ऐश्वर्यम रूप को दिखाया अर्जुन को। तो कैसे दिखाया? ये वर्णन आरंभ होगा 10 और 11 में वर्णन आरंभ होता है।
तो इसमें कोई पढ़ेंगे 10 और 11 एक साथ में? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनेक वस्त्र नयनम मनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दयाता युद्धम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतं विश्वतोमुखम्। अर्थ ये 11वां है। एक मिनट प्रभु जी। ये यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश माता जी शायद गलत पढ़ रहे हैं आप, 12th का पढ़ रहे हैं अभी, 10th और 11th का पढ़ना है। सॉरी सॉरी सॉरी। अर्जुन ने अर्जुन ने उस उस रूप अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुआ था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में है, तेज में असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तात्पर्य इन दोनों श्लोकों में तात्पर्य पढ़ना नहीं। नहीं। हरे कृष्ण तो थैंक यू माता जी। ये भगवान ने अर्जुन ने विश्व रूप को असंख्य मुख यानी कि अनेक मुख नेत्र वाले अद्भुत दर्शन, अनेक मुख नेत्र वाले दिव्य आभरण, आयुध, माला, वस्त्र, गंध से अलंकृत करने, यह आश्चर्य कर की प्रकाशमान अनंत रूप विश्व भर में व्याप्त था। विश्व भर में फैला ये रूप को कृष्ण कृपा से एक जगह से में दर्शन कर। तो विश्व रूप देखने के लिए भगवान सारे जगत में व्याप्त थे, भौतिक जगत में, परंतु भगवान की कृपा से तो एक ही जगह पे बैठकर पूरा ब्रह्मांड का विश्व रूप वो देख पाए, दूरदर्शन। तो इसको बोलते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति। इसमें भगवान के जो यहाँ पे कह के 10 और 11 में अर्जुन को इस रूप में देखा जो विश्वतमुखम, इसमें था विश्वतमुखम अर्थात सर्वव्यापी मुख के साथ आश्चर्यमय तेजमय असीम तथा सर्वत्र विस्तारित रूप में पूरा भौतिक जगत में व्याप्त था। वो है ऐसे विश्व रूप का वर्णन। आगे कहते कि यहाँ पे श्लोक 12 में प्रकाशमान रूप भगवान का विराट रूप अत्यंत प्रकाशमान, सहस्र सूर्य सहस्र श्लोक में प्रकाशमान रूप कहते हैं। बड़ी 12 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत अस्थिता उस्थिता यदि भा सदृशी सात स्यात् सदर्शी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पे देखो सहस्र सूर्य भी एक साथ उदय होता है तो भी भगवान का इसमें तेज को समझा ना सके। जैसे कि सूर्य को कोई दिया दिखाएंगे तो कुछ महत्व नहीं। भगवान जब भी कालिया हृद से निकले थे उनको 12 सूर्य मिलकर भी सुखा नहीं पाए, उनका पानी को इतना गीला था, भगवान को तेज नहीं दिख पाए थे ठंडक से। जैसे भगवान गोविंद आदि पुरुषोत्तम पचामी, यहाँ पे कहते कि यदि आकाश में हजार सूर्य एक साथ उदय हो जाते तो भी प्रकाश शायद भगवान के कृष्ण के सामने विश्व रूप के सामने तेज के सामने एक चिंगारी जैसे भी दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे
लिखते कि व्यास कृपा प्राप्त इस विषय को दर्शन करने वाले संजय ने इस अचिंत्य रूप का चिंतनीय रूप में धृतराष्ट्र को समझाने की प्रयास कर रहा है। तो संजय भगवान के बारे में दर्शन करके भगवान के गीता श्रवण करके शुद्ध भक्त बन चुके। धृतराष्ट्र को समझाने के लिए प्रयास करे। इस प्रकार भगवान ने सारे जगत में व्याप्त है, विश्व रूप दिखा रहे अर्जुन को, वो समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। रूप 1000 सूर्य एक साथ होते का वैसा प्रकाशमान। यहाँ पे और एक पॉइंट कह रहे हैं कि यहाँ पे तो धृतराष्ट्र ने यहाँ तक 10वां अध्याय 10वां अध्याय पूर्ण हो गया, तो फिर भी वो भगवान के बारे में थोड़े से मात्र भी विश्वास नहीं था कि ये भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और संजय भगवान की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से, व्यास देव की कृपा से भगवान को समझ गए। तो वो धृतराष्ट्र को समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि ना संजय वहां था ना धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटना को देख सकता था। अतएव इस स्थिति को तुलना एक काल्पनिक घटना 1000 सूर्य से कर रहे हैं, जिसने इसे समझा जा सके। ऐसे उपमा दे रहे भगवान के एक बिंदु भी 7 शत सहस्त्र सूर्य भी समान नहीं होगा। केवल तुलना कर जाती, कंपेरिजन, तुलना क्या करके होता है। जैसे भगवान का बता दे कि भगवान का आंख कमल की पंखुड़ी के जैसे है। ये भौतिक संसार में कोई भी चीज नहीं कि भगवान साथ समान हो सके, परंतु हमको समझाने के लिए ये भौतिक संसार के साथ उदाहरण देकर हमको समझा रहे। तो सूर्य भौतिक जगत का है, तो सूर्य भगवान की एक शक्ति है भौतिक संसार के लिए, ये सूर्य देव है। तो भगवान को कभी ये भौतिक संसार से तुलना नहीं किया जा सकता। कहीं गुण से भगवान से उनका तुलना कोई नहीं कर सकता। परंतु हम एक भौतिक जीव जगत में है, हमको समझने के लिए, समझाने के लिए उसके साथ भौतिक जगत का जो भी मुख्य चीज रहता है, सूर्य बोलो, कमल, भगवान उनके कमल की फूल पुष्प जैसे कोमल है, सॉफ्टनेस है। तो भगवान की आंखें, भगवान के नाक, भगवान के मुखमंडल सो कमल के जैसे तुलना किया जाता है। तो ये भौतिक जगत में साथ कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए ऐसे जो वस्तु को आधार लेना पड़ता है। इसके लिए भगवान के जो ज्योति, आकाश, जो भगवान के जो बोलते कि प्रकाश, भगवान के प्रकाश, भगवान के ज्योतिमय, यहाँ पे कहते हैं भगवान के जो अंग कांति, भगवान के अंग कांति 7 सहस्त्र सूर्य के साथ भी समान है। ठीक, पढ़िए 13 नंबर। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तं अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ब्रह्मांड दर्शन, एक जगह में ब्रह्मांड का दर्शन करेंगे तो हमको दृष्टि चाहिए। कैसे दृष्टि? तो इसे हम गुरु शिष्य परंपरा से आएंगे, ऐसा दृष्टि, दिव्य दृष्टि, चक्षुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से। तो गुरु की कृपा से हम भी भगवान के कुछ ब्रह्मांड में कुछ घट रहा है जो शास्त्र में लिखा गया भगवत गीता में, उसको पढ़कर, उसको समझकर, भगवत गीता के आधार पर हम भगवान के विश्व रूप को अनुभव कर पाएंगे। एक ही जगह पे बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे पूरा क्लास सुनते हैं, तो ये भगवान के विश्व रूप को हम अनुभव कर पाएंगे, तभी हम अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे, दर्शन सब नहीं कर पाए, दृष्टि प्राप्त अर्जुन को ही देख सके।
मिट्टी सोना रत्न से बना ब्रह्मांड को अर्जुन वहीं बैठ कर देखा। विविध प्रकार जो ब्रह्मांड बना हुआ है, अर्जुन एक ही जगह बैठकर सब कुछ देख सकता। तो उनकी कृपा से, अर्जुन की, भगवान कृष्ण की कृपा से हम यहाँ पे घर पे बैठे बैठे शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्र चक्षु से हमको सब कुछ देख सकते। कितना हम भाग्यवान। हरे कृष्ण। श्लोक 14 में अर्जुन की है लक्ष्य। तो जैसे इतने बड़ा विराट रूप दर्शन किया भगवान कृष्ण का, तो उसका क्या होने लगा अभी, उसके बारे में 14 नंबर श्लोक बता रहे। पढ़िए। हरे कृष्ण। तथा सा विषयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजया प्रणमस्य शीर्षा देवं कृतज्ञ अंजलि अभासता। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान के दिव्य रूप देखते ही अर्जुन ने अपने शारीरिक लक्षण क्या है उसके बारे में बता रहे। मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो यहाँ पे प्रोपा सुंदर भाव से भगवान के साथ संबंध है उसके बारे में बता रहे हैं। रसराज कृष्ण के साथ 12 रसों में आदान प्रदान होता है अर्जुन विश्व रूप देखने से। तो प्रोपा लिखते कि एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। पहले भगवान के साथ क्या सखा के रूप में, उसके बाद गुरु के रूप में। अभी यहाँ पे भगवान के दिव्य दर्शन जैसे हुआ, उनका पारस्परिक संबंध बदलते जा रहा है। भगवत गीता में पहले, भगवत गीता चालू होने से पहले फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर से दूसरा चैप्टर तक सखा और नहीं, पहले सारथी, सारथी के साथ संबंध था। मेरे रथ को लेकर दोनों सेना बीच में रखो। ये सारथी, एक रथी और सारथी, मालिक और नौकर। तो उसके बाद जैसे रखा, उसके बाद उन्होंने भगवान को सखा थे पहले, उसके बाद सारथी बने, उसके बाद आप मेरे गुरु बन गए, मैं आपके शिष्य हो गया, अर्जुन ने माना। अभी यहाँ पे जैसे भगवान कृष्ण गीता को समझा गए, वही विश्व रूप दिखाने के बाद अभी भगवान के रूप में दर्शन कर रहे हैं। इसके लिए उनका तुरंत बदल गया उनका संबंध। अभी तक कृष्ण ने तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, रूपा लिख रहे, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है। पहले प्रणाम नहीं करता था, पहले गले मिलता था, उनको आदेश देता था कृष्ण को, अभी प्रणाम करे, हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वो इसकी विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य बन गया है। श्लोक में आता है आश्चर्य। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंध के आधार मानते हैं। शास्त्र के 12 प्रकार संबंध लिखे हैं। रसराज कृष्ण के साथ 12 रस का आदान प्रदान होता है। अर्जुन विश्व रूप देखने के लिए पहले कृष्ण का साक्ष्य रस में शांत रस गंभीर था, बाद में कृष्ण से अद्भुत रस में मांच में हाथ जोड़कर नमन किया। ये 12 रस प्रभु जी कौन कौन से? 12 रस 5 प्राइमरी और प्रथम रस है, 7 होते सेकंड द्वितीय रस है। जो 5 आता है कि शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। और 7 जो सेकंड होता है जो वीर रस है, उग्र उग्र रूप में जो वीर रस है, और अलग अलग जो भगवान उनको वीर रूप में देखते कभी, और भयानक भयानक रस है जो भयानक रूप में देखते, तो ये विभत्स रस है। कभी कभी जोकिंग करते तो उसको अलग प्रकार रस है। ऐसे 7 जो सेकंड भक्त आप आएंगे पढ़ेंगे आगे, बस ये 12 रस के बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में पूरा विस्तार रूप में आएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो ये प्रोपर लिखते कि यहाँ कहा जाता है कि दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान के तथा भक्तों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंध के सागर है।
यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित, आश्चर्य संबंध, और इसमें वो अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वो भयभीत नहीं था, वो भगवान के आश्चर्य से ये आश्चर्य रस भी गए, आश्चर्य रस है, विवत्स रस भी। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। अब क्या प्रार्थना करे अर्जुन वाच पढ़ेंगे अभी। अर्जुन वाच पश्यामि देवासु तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वनो रंगाश्च दिव्या। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को प्रार्थना करते, प्रणाम करते, देव दर्शन। पूरे सारे देवताओं, ब्रह्मा, शिव जी, सारे देवता, मुनि ऋषि और सारे ऋषि एकत्र भगवान के शरीर के अंदर है। तो ये होता है कि देव दर्शन, पूरे देवताओं को दर्शन करते भगवान के शरीर के अंदर। अर्जुन ने निम्न लोक में वासुकी पर लेटे गर्भोदय से विष्णु से लेकर उच्च ब्रह्मलोक तक देखा। तो अर्जुन ने ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु देखता है। अतः ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा इस दिव्य सर्प को, जो सर्प पर गर्भोदय से विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। इस शेष शया के नाग वास्तु वासुकी भी कहते, अन्य सर्प को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदय से विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते, देख सकता था। इसका अर्थ है कि अर्जुन आदि से अंत तक सारे वस्तु अपने रथ में एक स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा, अहित की कृपा से ही संभव हो सका। ये सबके लिए संभव नहीं, केवल भगवान के कृष्ण की कृपा से संभव। यहाँ पे विश्वरूप के शरीर का दर्शन के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उनके रूप में देख रहा है। पढ़िए। अनेक बाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नानन्तमद्यं न पुनस्त्वत्भावि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो यहाँ पे 16 नंबर में यदि 15 से 31 अर्जुन का विश्वरूप दर्शन का अनुभव बता रहे। तो 16 में, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, और विश्वरूप के आदि में आपके अनंत रूप में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह, राह को देख रहा हूँ, जो बिना किसी सीमा के सर्वत्र फैले हैं। इस रूप को कोई आदि, मध्य, अनंत देखता हूँ। यहाँ पे अर्जुन आदि, मध्य, अंत नारा है, सब जगह फैला अनंत रूप में एक बाहु, उदर, मुंह, नेत्र देख, इसलिए वे कृष्ण को विश्वेश्वर, विश्वरूप कर है। तो सारे जगह पे देख रहा है, इसके लिए भगवान का नाम यहाँ पे संबोधन करे कि विश्वेश्वर, विश्वरूप संबोधन कर रहे हैं। तो 17 नंबर श्लोक में अप्रमेय असीमित दर्शन, ऐसा असीमित, अनलिमिटेड बोलते हैं उसको, असीमित दर्शन भगवान का देख रहे। पढ़िए। हरे कृष्णा। कोई पढ़ेंगे? किरीटं
गदिनं चक्रिणां च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानार्कं द्युतिम प्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश के भांति चारों ओर फैला रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रमाण मिलता कि लोग चैलेंज करते हैं, अगर भगवान है तो हमारे सामने क्यों नहीं दिखते हैं? अगर भगवान इस प्रकार सामने आ जाएंगे, कोई उनको देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे अर्जुन भी कह रहे कि आपका तेज में रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ। यह बोलते कि देख पाना अत्यंत कठिन है। आपके चकाचौंध, आपके रूप का उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। भगवान अगर असली रूप में यहाँ पे आ जाएंगे, हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, हम भगवान को देख नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए थे भगवान कृष्ण ने, तभी जाकर भगवान को इस दिव्य रूप को देख पाए। उसी प्रकार भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, दिव्य रूप को देख नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने अहितु की कृपा करके अर्थ विग्रह रूप में हमको दर्शन देते, तभी जाकर हम अच्छा से उनको देख पाते, दर्शन कर पाते, उनको भोग खिला पाते। ये भगवान के अहित की कृपा है हमारे। तो अर्जुन को जैसे अहित की कृपा दिए थे उनका विश्व को देखने दिव्य दृष्टि, उसी प्रकार गुरु के माध्यम से चक्षु बोलते ना, चक्षुदान दिलजय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु की कृपा से गुरु हमको आंख खोल दे, अज्ञान तिमिरांध से ज्ञानांजन चलाकर चक्षुरुमिलितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तब गुरु की कृपा से हम भगवान के बारे में श्रवण करते, भगवान को अर्च विग्रह रूप में दर्शन कर पाते। वे साक्षात दर्शन भगवान के हमारे बहुत। तो यहाँ पे रूप ज्वलित अग्नि या तेजमय सूर्य का प्रकाश जैसे चारों ओर फैला था, देखना कठिन था। अर्जुन चक्र में विभूषित रूप को देखा, केवल भगवान की कृपा दर्शन होता है। इस रूप दर्शन का अर्जुन का क्या प्रभाव हुआ, तो ये श्लोक में आएगा 18 नंबर में। उस अनंत रूप का गुणगान अर्जुन ने भगवान को रूप को देकर गुणगान करने लगते। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। त्वाम अक्षरम परमं वेदितव्यं त्वाम अस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वं शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन सत्य पुरुषो मतो में। आप परम आद्य गे वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे इसका तो तात्पर्य कुछ है नहीं, प्रॉपर क्या बोलते हैं, अक्षरम परम वेदितव्यम, जानने पर परम योग्य, विश्व से परम निधानम, विश्व का परम आधार, अव्ययम विनाश, शाश्वत धर्म को सनातन धर्म का पालक है, सनातन नित्य है, शाश्वत है, पुरुष परम पुरुष भगवान। प्रश्न होता है कि पुरुष कैसे आ, तो 19 नंबर उसका बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि मैं आपकी सर्वोच्चता पर आश्वस्त हूँ। अभी देखेंगे 19 से 25 अर्जुन द्वारा काल रूप का वर्णन। तो काल रूप किस प्रकार भगवान के विश्व रूप में काल रूप का दर्शन किया वो वर्णन करेंगे 19 से। काल रूप का वर्णन आरंभ अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आद्य गे मतलब क्या हुआ? गे तो जानने योग्य, आद्य मीन्स आद्य मध्य आप अंत परम भगवान आद्य गे वस्तु हैं। कौन से श्लोक में? इसी में ही है सबसे पहला जो अर्थ है, आप हाँ। परम आद्य गे वस्तु हैं।
18 नंबर श्लोक का बोल रहे हैं। हाँ, इसी आप परम 18 नंबर में जो, आद्य ज्ञेय हाँ वस्तु है। तो यहाँ हाँ पे जी, आधे गे मतलब, जे माने जो जानना है, जो परम हाँ आद्य आधे, मतलब आरंभ जो होता है भगवान से, वो जानता है। जो भी कुछ अच्छा आरंभ होता है, आरंभ से, आरंभ होता है जो, मतलब जानने योग्य। हाँ, या जाने, ज्ञेय मतलब हाँ जानने गे योग्य तो है। जानने योग्य है, हाँ, गे का यही होता है मतलब तो जानना। जानने योग्य, आधे मतलब, हाँ आद्य मतलब आधे आरंभ मतलब जो होता है, जो आरंभ पहले से, से होता है, आद्य बोलते हैं उसको। आद्य, मध्य, अंत। ठीक है, अच्छा आदि, आदि, आदि पुरुष जो रहता है, हाँ आद्य। आदि, आदि हो गया, हाँ हम्म जिसका कोई आदि नहीं है। आदि शुरुआत मतलब शुरुआत पहले से पूरा स्टार्टिंग से जो प्रकट होते भगवान कृष्ण। अच्छा अच्छा, आधे की वस्तु, तो इस ठीक नंबर है, में थैंक यू ये प्रभु जी। काल रूप का बोलना आरंभ श्लोक पढ़ेंगे। अनादिमध्य अनन्तम् अनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्यं सूर्यनेत्रं पश्यामि त्यामं दीप्त्यं हुताश वक्तं स्वते तेजसा विश्वम इदं तपन्तम्। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान के षड ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। नादि, नादि मध्य अंतम, उसका आदि मध्य अंत नहीं देख रहा था। अनंत वीर, अनंत महिमावान, अनंत बाहो, शशि सूर्य उसके नेत्र थे। सारी शशि और सूर्य, चंद्र और सूर्य तो उनके नेत्र थे। अनंत बाहो थे। हुतात्म सर्व सर्वत्र, मुंह से दावानल निकालकर ब्रह्मांड को जला रहा था। ऐसा उनका काल के स्वरूप है। कई गुण फिर से बोल रहे हैं, कई गुण। यह साहित्य का दोष नहीं है। मोह, परमानंद, आश्चर्य से ऐसा होता है। क्या केवल अर्जुन ऐसे देखा है, यह प्रश्न होता है। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर अनंत, अनंत भी पुनरुक्ति पाई जाती है, अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्र के अनुसार कृष्ण की महिमा पुनरुक्ति कहीं साहित्य का दोष नहीं है। कोई साहित्य रूप से उनका जो रूप है, महिमा, कोई दोष नहीं। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथन पुनरुक्ति हुई करती है। तो ये कोई दोष नहीं है। इसमें 19 में आता है कि वे, तो इस प्रकार भगवान के अनंत रूप को देखते हैं। क्या आगे बोलते हैं कि यह अर्जुन कहते कि देवता भी देखे रूप को, देवता भी देखे करीब बोल रहे हैं यहाँ पे। पढ़िए, वहां पे देवता भी उनके अंदर थे। तो है ये 20। हाँ, 20 नंबर श्लोक पर देवता। ध्यावा पृथ्वी व्योनिरिन्दन्तरमन्तरं हि व्यापतं त्वेकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाभूतं रूपमुग्रं तवेव लोकत्रयं प्रविदथितं महात्मनम्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश और तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। हरे कृष्ण। देवताओं की देख रहे हैं। देवता भी ये रूप को देखने वाले कह रहे हैं यहाँ पे। तो कृष्ण कृपा से अर्जुन के साथ देवता भी कृष्ण के कुरुक्षेत्र में खड़े होकर भी आकाश में सारे लोक में व्याप्त हुए। उन्हें देखकर त्रिलोकवासी भयभीत हुए।
अन्यों ने भी इसे देखने के कारण ये अर्जुन को स्वप्न नहीं था। भयभीत त्रिलोकीवासी क्या किए? त्रिलोकीवासी भयभीत होकर क्या क्या रहे थे वहां पे? अर्जुन ने उसको देख रहा है। तो नेक्स्ट श्लोक में उसका आएगा। तो देवताओं ने भी शरणागति का, अभी अर्जुन ने प्रार्थना किया, उसके बाद अभी देवता लोग मिलकर भगवान विश्व रूप के प्रार्थना कर रहे हैं 21 नंबर श्लोक में। पढ़िए 21 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिदितः प्राचल्यो गृह्णाति स्वस्ति इत्युक्त्वा महिषिद् संगाय स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन देखा कि देवताओं ने भी हाथ जोड़कर भयभीत होकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कभी कभी विश्व रूप लेते तो भयानक रूप में डर जाते, देवता भी प्रार्थना करते भयभीत होकर। तो भगवान नरसिंह देव के रूप में रहते, सारे देवता भी भयभीत हो जाते। तो इसमें भगवान अलग अलग जगह पे अलग रूप दिखाते केवल, तो यहाँ पे अलग अलग दृष्टि से अलग अलग भक्त लोग देखते हैं, तो उसमें भयभीत होते हैं। तो इसमें कह रहे कि प्रभुपाद का तात्पर्य समस्त लोग के देवता विश्व की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तो देवता भक्त लोग भयभीत होते भगवान के विश्वरूप नरसिंह देव को देखकर, फिर भी भगवान के सामने ही प्रार्थना करें, हमको शांत रूप में से हमको दर्शन दीजिए। तो ये है भक्त और अभक्तों के बीच में अंतर। जो अभक्त रहता है भयभीत होकर भाग जाता है, नहीं तो उनके साथ युद्ध करने के लिए हिरण्यकशिपु जैसे आते हैं। तो भगवान के भक्त जो रहते हैं देवता लोग, भगवान को भयानक रूप देकर डरते भयभीत होकर भगवान को ही प्रार्थना करते हैं। ये है भक्त और भगवान के संबंध। यहाँ पे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए भगवान की शरण लेने को जा रहे थे। महर्षि सिद्ध की याचना करते स्तोत्र पाठ से भगवान के रहे थे। उच्च लोग अन्य लोग क्या कर रहे थे? उनके उच्च लोग में क्या कर रहे थे? अभी आएगा 22 नंबर श्लोक में। उच्च लोग, उनके उच्च लोक में लोग भी क्या कर रहे थे? आश्चर्य होगा, अन्य लोग देख रहे थे आश्चर्य होकर। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्ण। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुत शोष्म पाश्च गंधर्वयसा साक्षुर सिद्ध संघा विशन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे। अनुवाद। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। 2 मिनट थोड़ा ये करो, थोड़ा 1 मिनट। गायत्री। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी हरे अभी कृष्ण। थोड़ा गए हुए हैं। प्रभु जी 2 मिनट के आ लिए गए। गए।
तो यहाँ पे तो श्लोक नंबर 22 में आश्चर्यपूर्वक अन्य लोग में देख रहे थे, तो इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे पद लिख रही कि श्लोक में कुछ पद लिखती थी 22 नंबर में, तो उसमें श्लोका में क्या कहते हैं, अश्विनी, उसके ऊपर लोग अश्विनी है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य, 8 वसु, 7 देव, विश्वदेव, 49 मरुत, उसमें पितृलोक, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध। ये प्रश्न होता है कि इन सब दर्शकों का भाव कैसा था। ये 22 नंबर श्लोका में ये सारे लोग, 2 अश्विनी कुमार है, 11 रुद्र है और 8 वसु है, साध्य देव, विश्वदेव, 49 मरुत है और पितृलोक है, गंधर्व, यक्ष, असुर। ये सब उनका भाव भगवान के विश्व रूप देखते कैसा भाव था। ये 23 नंबर श्लोक में उनका भाव को वर्णना करते अर्जुन ने बताते। प्रभु जी, मैं ये हाँ। पूछना चाह रही थी कि ये 11 रुद्र है, ये 12 आदित्य, ये है क्या चीज है, ये 8 वसु? जो 11 रुद्र था अलग अलग रुद्र रूप में आते हैं, तो उसमें जो देवताओं में रुद्र, उसमें एक शिव जी आते हैं, भगवान के शिव जी का अलग अलग रूप है जो रुद्र रूप में आते हैं। 2 अश्विनी कुमार है, दो प्रकार देवता है। 11 रुद्र के भगवान शिव जी का अलग अलग जो रूप रहता है 11 रुद्र कहा जाता है। और 12 आदित्य, जो सूर्य के 12 आदित्य, जैसे भगवान कृष्ण देवी कालियाना को मार के जो ऊपर बाहर आए थे, तो 12 आदित्य मिलकर 12 सूर्य मिलकर भी भगवान को सुखा नहीं पाए, इतने 12 आदित्य होते सकते। 8 वसु, 8 वसु से अलग प्रकार जो वसु, एक वसु जो थे पितामह भीष्म, तो 8 वसु ऐसे रहते जो ऊपर लोग रहते। तो ऐसे अलग अलग देवताओं के और सिद्धे लोग के उनको अलग अलग ग्रुप, ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसे ग्रुप है। 49 मरुत है वायु का, 49 प्रकार का जो वायु रहते हैं। पितृलोक उपमा, उसके उष्मा, जो पितृलोक का जो देवता रहता है, तो उनका एक जो पोस्ट रहता है सब। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इन सब दर्शकों भाव कैसा था, ये 23 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। अर्जुन के रस में परिवर्तन अभी अद्भुत था, अद्भुत से भयानक रूप में आ गया। तो ये है जो 5 प्राइमरी रस है, 7 रस सेकंड रस है, ये अद्भुत रस। अद्भुत रस ऐसे भगवान के रूप देख कर विश्व के अद्भुत हो गए। अभी अद्भुत से भयानक, भयानक रस जो विभत्स रस बोलते हैं उसको, भक्ति रसामृत सिंधु में आएगा। अद्भुत रस उसे भयानक, उसको विभत्स रस, भयानक रस से परिवर्तन हो गया अभी वापस। 23 नंबर श्लोक में कह रहे, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्टालोका प्रवस्थितस्थाहम्। हे महाबाहु, आपकी सनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ पे अर्जुन के कैसे अद्भुत रस से भयानक रस से परिवर्तन हो गया। विश्वरूप के अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पैर, पेट, भयानक दांत देखकर सब दर्शक भयभीत हुए। इसी तरह अर्जुन भी पहली बार भय का अनुभव किया। पहली बार अपने सखा, अपने जो सारथी रूप में थे भगवान कृष्ण, बाद में गुरु के रूप में बनाए, गुरु के बाद अभी भगवान का विश्व रूप देखते ही भयानक और भय अनुभव किए अर्जुन ने। प्रश्न उठता है कि अर्जुन का भय का परिणाम क्या हुआ। तो भय किया अर्जुन ने रूप को देखकर, विश्व रूप को देखकर, तो उनका परिणाम अभी क्या हुआ, तो 26 नंबर श्लोक में बताए। एक श्लोक का एक लिंक क्या होता है, खाली अर्जुन का कैसे भाव है, ये खाली वर्णन है। तो श्लोक का सब छोटा छोटा है, पढ़िए। बड़ी अर्जुन का मन विचलित हुआ इस रूप को देखकर। स्पृशां दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टां हि त्वां प्रवर्ततीनान्तरात्मा धृतेन विन्दामि शमं स विष्णु।
हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई भयभीत होता है, दो प्रकार भयभीत होता है। जो पहले दूसरा अध्याय में पढ़े थे भगवत गीता, वहां पे अपने अर्जुन ने स्वजन को देखकर उसका इस प्रकार हुआ था। स्वजन को, अपने मामा चाचा काका को देखकर अर्जुन ने इस प्रकार उसका भाव हो गया। यहाँ पे भगवान को इस प्रकार विश्व रूप को देखते ही इस प्रकार भाव में आए। देखो ये खड़े भय में मन विचलित हो गया, मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन पी पा रहा हूँ। ये अलग प्रकार भाव। तो दोनों लक्षण सेम है। वहां पे भी डर गए थे, वहां पे भी विचलित मन विचलित था, रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, किंतु यहाँ पे भाव अलग है, इसका रस अलग है। तो मुंह फैला हुआ है, यहाँ पे बड़ी बड़ी आंख वाला है विश्वरूप की, न प्रकाश में रंग वाला है, सर्वव्यापी है। देखकर अर्जुन ने तीन परिणाम हुए। यहाँ पे कह रहे मन चंचल हुआ, धैर्य खोना, मानसिक असंतुलन, ये तीन प्रकार का भाव प्रकट हो गया। श्लोक का 25 में आगे कि प्रलय रूप दर्शन। अभी देखो वापस रस चेंज हो गया। भयानक रस था, 22-24 नंबर श्लोक है, भयानक से विवत्स रस। विवत्स रस के उसके थोड़ा सा इम्प्रूव है, विवत्स रस इस श्लोक में। पढ़िए श्लोक पढ़िए। प्रभु जी, भीभत्स रस माने क्या होता है? आएगा पूरा भक्ति रस में, पूरा विस्तार रूप में आएगा आपको। ये अभी थोड़ा थोड़ा हिंट्स मिल रहा है, आगे हाँ। उसका विस्तार रूप में आएगा। भक्ति रस में अभी समझ गए तो आगे आएगा पूरा। ये थोड़ा हिंट्स मिल रहा है अभी भयानक से। ओके, जी जी प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंत्राष्ट करालानि च कृष्णा। ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगनिवास। हे देवेश, हे जगनिवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वहां पे बोला कि विश्व की प्रलयाग्नि स्वरूप मुख का विकार दांत को देखकर अर्जुन सब ओर से मोहित हुए। ये सृष्टि का संहार का काल रूप था भगवान की। प्रार्थना किया, देवेश जगन्निवास प्रसन्न हो, देवेश जगन्निवास। श्लोक में लास्ट है, प्रसीद देवेश जगन्निवास। जगन्निवास अर्थात हम कह रहे कि समस्त जगत का आश्रय है भगवान कृष्ण है, तो जगन्निवास। यहाँ पे कह रहे कि ये आपका इस हुआ, जैसे हो गया कि अभी अर्जुन युद्ध का भविष्य देखा। तो किस प्रकार भगवान सेकेंड अध्याय तीसरा अध्याय में कह रहे थे कि ये सारे आप जो देख रहे हैं ना, ये सारे मामा चाचा बोलते ये पहले से तुम लोग इस सबको मार चुका हूं मैं। तो पहले दूसरा अध्याय में सबको बताए थे। तो यहाँ पे वही अर्जुन ने युद्ध का भविष्य को इस विश्व रूप में देखा। सारे युद्ध जाकर भगवान के विश्व रूप में जा रहे, ये भविष्य कैसे देखा, ये पढ़ेंगे कि अगले क्लास में पढ़ेंगे? अगले क्लास नेक्स्ट अगली क्लास में। हाँ जी। ठीक है, हम 26 से 30 आगे देखेंगे। अर्जुन का युद्ध का जो भविष्य को अभी देख पा रहा है, जो भगवान कृष्ण पहले दूसरे अध्याय में बता चुके। पहले मैं सारे योद्धा को मैं मार चुका हूँ पहले से, तुम केवल माध्यम हो। तभी वो अर्जुन ने युद्ध का भविष्य को क्या क्या होने वाला है, कैसे मृत्यु उनका सबका समाप्त होने वाला है, सब अभी देख रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद है। और किसका कोई प्रश्न है, संशय है? नहीं प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये विश्व रूप दिखलाने का पर्पस क्या था? दिखाने का पहले तो सुने थे ना, श्रवण किए थे हम्म। पहले विश्व रूप। ये 11 अध्याय बता रहे ना यहाँ पे।
तो यहाँ पे कह रहे कि ग्यारह दिखा रहे कि कृष्ण मेरा मोह दूर हो गया आदि आदि आप सोचते कि मैं आपके विश्व को देख सकता हूँ, तो कृपा मुझे इससे शक्तिशाली रूप में दिखाए जिसके द्वारा आप इन जगत को प्रविष्ट होते हैं, व्याप्त है, धारण करते। अर्जुन ने देखना चाहता है कि विश्व रूप को। तो प्रभुपाद इसमें पहला श्लोका में कहते हैं, आप पढ़ेंगे ना, पहला पिछले क्लास में नहीं थे क्या? थे प्रभु जी, मतलब मुझे यही पता है कि विश्व रूप उन्होंने अपने लिए नहीं, मतलब बाकियों के लिए बोला कि जिससे कि सब भगवान को भगवान समझे, उनको माने। तो इसकी भगवान वजह तो से, और भी मतलब और भी कुछ कर सकते थे ना, तो उन्होंने विश्व रूप दिखलाना ही क्यों जरूरी समझा? क्योंकि अर्जुन ने जिज्ञासा की है। क्योंकि अभी कोई देखेंगे अरे मैं भी भगवान बन सकता हूँ, तो उसको बोले थे तू भगवान बन सकते, विश्व रूप दिखाओ। ओके। ये लोगों को सामने प्रकट करने के लिए आगे जाकर इसे हर प्रकार मायावादी ज्ञान तर्कवादी लोग रहेंगे तो खुद को भगवान मानेंगे, और उनको समझाने के लिए देखो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण कभी बाल गोपाल रूप हो सकते हैं, कभी विश्व रूप दिखा सकते, तो भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। हम भगवान कभी पहाड़ उठा सकते हैं, तो उसको प्रमाण दिखाने के लिए अर्जुन ने भगवान को अनुरोध किया विश्व रूप दिखाने। यस यस प्रभु जी। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसका कोई हरे प्रश्न है? कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक हरे यू सो कृष्णा मच। प्रभु जी। हरे पंचांग कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे पंचांग कृष्णा। प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा।